तो हेलो बच्चों। आप सभी बच्चों के सेमेस्टर एग्जामिनेशंस अब शुरू हो गए हैं। और इन सेमेस्टर एग्जामिनेशंस को लेकर आप सभी बच्चों के दिमाग में कुछ डाउट्स चल रहे होंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सके। सबसे पहली चीज, जब आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं उनको सही तरीके से पढ़ना है और समझना है। जैसा कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास में एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसको करना कंपलसरी है। उसके बाद में आपके पास बचते हैं टोटल 8 क्वेश्चंस, और इन 8 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन आप लोगों को सेलेक्ट करना होता है। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, यहां पर जो 4 क्वेश्चंस होते हैं उसके बजाय 5 6 7 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का कोई पार्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का कोई पार्ट सॉल्व करेंगे। इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर आप लोगों को जो मार्क्स मिलने चाहिए उतने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जैसा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, तो वो 4 क्वेश्चन आपको चूज करना है और सिर्फ उन्हीं के जवाब वहां पर लिखने हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर इस चीज का ध्यान रखिए कि थ्योरी को प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से लिखिए। बुलेट पॉइंट्स की मदद से वहां पर समझाने की कोशिश कीजिए। डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर बनाइए, और डायग्राम जो बना रहे हैं उसमें जब नेमिंग करते हैं तो नेमिंग बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग लाइंस जो खींच रहे हैं वो आड़ी टेढ़ी खींच रहे हैं, जिसकी वजह से वो डायग्राम इतना क्लियर दिखता नहीं है। तो उसको आप प्रॉपर तरीके से बनाइए और हॉरिजॉन्टल नेमिंग वहां पर कीजिए, जिससे कि वो क्लियर आपको दिखाई दे। इसके अलावा जब भी आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है। कौन सी थ्योरम आप यूज कर रहे हैं उस थ्योरम का नाम वहां पर बताना है। कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले को वहां पर मेंशन कीजिए। नोटेशंस को आप वहां पर मेंशन कीजिए। इन सारी चीजों का वहां पर ध्यान रखिए, और इसके साथ जरूरी है कि आप समय का भी ध्यान रखिए। आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो ऐसा नहीं कि शुरू के क्वेश्चंस में तो आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं और आखिरी के क्वेश्चन के लिए आपके पास में समय ही नहीं बच रहा है। तो अपने क्वेश्चन को और अपने टाइम को प्रॉपर ऑर्गेनाइज और सेग्रीगेट करके रखिए, जिससे कि आप सही समय के अंदर प्रॉपर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सके। मैं उम्मीद कर रहा हूं इजी प्रेप की ओर से आप लोगों के सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी करवाई गई है उस तैयारी से आप लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस होगा। और इसके साथ साथ अभी भी आप हमारे इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल पर देख सकते हैं कि जो आपका एग्जाम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग डेली बेसिस पर आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इन क्वेश्चंस की मदद से आप अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्ट कीजिए। मेरी और इजी प्रेप की पूरी टीम की ओर से आप सभी को आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट।